दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे एक प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सदिश। ठीक है, सदिश क्या है? तो सदिश आपका एक क्लास 12th का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 10 है आपका। ठीक है, तो उसमें हम जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे, या उन पर टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनको देखेंगे। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस टाइप से आता, उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से जाने से पहले हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सदिश लिखी कैसे जाती हैं, दो वेक्टर कैसे लिखे। मान लीजिए एक बिंदु आपका दिया जाए x1, y1 और z1। एक बी बिंदु है x2, y2, z2। कुछ इस प्रकार से बिंदु दिया और हमसे बोला गया है कि यहाँ से एक ए बी वेक्टर बनाओ। यानी ए बी वेक्टर क्या आएगा, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 और आई कैप जोड़ देते हैं। ठीक, y2 माइनस y1 और यहाँ क्या जोड़ते हैं, जे कैप। ठीक, और प्लस z2 माइनस z1 और यहाँ क्या जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक वेक्टर। अब आप बोलेंगे भैया एक हमको बताइए एग्जाम्पल में हम ऐसे कैसे समझें। बिल्कुल बात सही है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल समझिएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए ए बिंदु है 3 - 2 और एक एक आपके पास बी बिंदु है 5 - 6 - 2। ठीक, अब आपको दिख रहा है, एक बार हम चेक करते हैं। एक मिनट, चलिए। तो अब आपको एकदम दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हमें निकालना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1, यानी माइनस होता है और ये माइनस पहले से, तो क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप, z2 माइनस z1 और क्या हो जाएगा, की कैप। ठीक, तो ए बी वेक्टर हमारा क्या आएगा, यहाँ से 5 से 2 3 गया, 2 बचेगा यहाँ पर 2 आई कैप, प्लस 6 से 2 गया, कितना बचा, -4 के। ठीक, माइनस माइनस प्लस यानी 2 और 1 3 के कैप। यहाँ जो ए बी वेक्टर फाइनल लिखेंगे वो लिखेंगे 2 आई कैप और -4 जे कैप -3 के कैप। क्या आपको यहाँ तक वेक्टर लिखना आया? यानी दो बिंदुओं से हम सदिश को कैसे लिखते हैं ये आपको आ गया होगा। ठीक, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक, अगर हम वेक्टर बार बार शब्द अगर वेक्टर निकले तो समझ जाना कि वेक्टर किस है, सदिश का समीकरण। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया। ये क्या आया, ए बी वेक्टर। अगर भैया हमसे किसी ने पूछ दिया कि बताइए बी ए वेक्टर, तो क्या होगा। अगर हमसे बोला जाए बी ए वेक्टर, तो फिर हम क्या करेंगे, बी बिंदु को आगे लिख लेंगे। देखिए किस प्रकार से, इसको भी समझाते हैं क्योंकि बच्चों का डाउट रह जाता है ना। तो ए बी वेक्टर समझ लिया, तो मान लीजिए बी ए वेक्टर लिखना है तो बी बिंदु को पहले लेंगे, बी बिंदु को पहले लेंगे। ठीक, और ए बिंदु को पीछे कर देंगे, यानी बाद में कर देंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ मुझे बी ए वेक्टर लिखना है। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में अगर आप वेक्टर यानी सदिश को लिखेंगे तो ऊपर ऐसा एरो जरूर लगाएंगे। ठीक, क्योंकि वो सदिश आपकी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब बी ए, तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी 3 - 5 और आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 यानी क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप, प्लस 1 और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस के कैप। ठीक, z2 माइनस z1, तो बी ए वेक्टर यहाँ से क्या आएगा, तो -2i और यहाँ आएगा प्लस 6 से 4 2 गया तो कितना बचा, 4 और यहाँ 2 1 3। तो यहाँ से आया आपका बी ए वेक्टर। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात आपको लिखनी है। नोट करने वाली बात क्या है, उसको जरा गौर से समझिएगा। देखिए, यदि हमारे पास ए बी वेक्टर है, ठीक, क्या है, ए बी वेक्टर, तो हम उसे लिख सकते हैं माइनस टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? कहने का मतलब ये भैया क्या है, इसको मुझे समझ नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक ए बी वेक्टर था 2 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप। अब इसे मुझे बी ए वेक्टर बनाना है। ये तो ए बी वेक्टर है, तो बी ए वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन का गुणा लगाएंगे और फिर वही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी आएगा, क्या आएगा, ए बी वेक्टर। नहीं, सही था, यहाँ पर क्या आएगा, बी ए वेक्टर ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो हमारा हो जाएगा 2i -4 जे -3 के। ठीक है, तो बी ए वेक्टर क्या आएगा, तो माइनस के 2i
और माइनस माइनस प्लस 4j और माइनस माइनस प्लस 3k। ठीक, तो ये हमारा वेक्टर इस वेक्टर से ये वेक्टर हमारा बन गया। क्या करा, माइनस साइन से गुणा कर लिया, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा। देखिए ए वेक्टर हमने ये निकाला, बी ए वेक्टर ये निकला। ये वेक्टर और ये वेक्टर में क्या है, सिर्फ चिन्हों का अंतर है। अभी हमने बताया था इसके ऊपर आपको एरो जरूर लगाना है, वो क्या बताएगा, आपके सदिश की दिशा। तो इसमें जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपके पास एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। यदि हमने मान लीजिए ए बी लिखा तो इस प्रकार से, अब इसी को अगर हम यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इसको अगर हम इस दिशा में लिखें तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक, दिशा चेंज होगी तो उसका माइनस के चिन्ह यानी आई जे के जो गुणांक है वो माइनस के साथ बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि दो वेक्टरों को कैसे हम लिखते हैं। कि दो वेक्टरों को हमें लिखना आ गया। अब यदि हमारे पास दो वेक्टर दिए जाए, उनको जोड़ना आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर जिसमें आपको दिया गया है A2 आई वेक्टर प्लस B2 जे वेक्टर प्लस C2 के वेक्टर। और हमसे बोला गया, देखिए इसी पॉइंट में हम समझते हैं, हमसे कहा गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ कितना आएगा। दूसरा पॉइंट हमसे कहा गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आएगा। ठीक, दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, आपको जोड़ना है और घटाना भी है, तो कैसे करेंगे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी हम दो वेक्टरों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वहां पर आपको जब जोड़ते हैं तो आई वाला वेक्टर, सॉरी आई वाला जो कंपोनेंट यानी दिखा है हमारा, उसको हम आई के साथ जोड़ेंगे, पहला पॉइंट। ठीक, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, ध्यान देना। तो देखिए हमें जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 और क्या लिख देंगे, आई कैप। ठीक, प्लस B1 प्लस B2 और क्या लिख देंगे, जे कैप, और C1 प्लस C2 और क्या लिख देंगे, के कैप। सेम यही काम माइनस वाले में है। ठीक, बाई चांस यहाँ माइनस दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर से ए बी वेक्टर है तो आई से आई घटाएंगे। देखिए चलिए उसको आगे हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। ये आपको समझ में आ गया। प्लस वाला तो ऐसे करते हैं, माइनस वाला एग्जांपल से हम समझते हैं। भैया हमें ये समझ नहीं आता, हम तो डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझते हैं। तो चलिए भाई एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए 3i प्लस 2j प्लस 6k और बी वेक्टर आपको दिया जाए 2i प्लस 5j प्लस 8k, और आपसे बोला जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताओ कितना आएगा। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये, क्या बोला था हमने, आई को आई के साथ जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2 आई कैप, 3 यहाँ से 2 यहाँ से। ठीक, प्लस 2 और प्लस 5 यहाँ क्या लिख देंगे, जे कैप, 6 और प्लस 8 क्या लिख देंगे, के कैप। तो सिंपल जो हमारा वेक्टर निकल के आया है वो कितना है, 3 2 5 आई कैप प्लस 5 2 7 जे कैप प्लस 8 6 14 के कैप। तो ये हमारा आ गया ए प्लस बी। सेम काम आपको माइनस वाले में करना है। अगर बाई चांस यहाँ पर माइनस लगाओ कि ए माइनस बी वेक्टर बताओ तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर से ये घटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, जहां प्लस लगाया वहां क्या लग जाएगा, माइनस। ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम देखते हैं अगला पॉइंट, दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। अब अगला पॉइंट है इस सदिश का एकांक सदिश कैसे निकालें, यानी एकांक सदिश। तो एकांक सदिश निकालें कैसे, तो देखिए एकांक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए जैसे आपके पास ए वेक्टर दिया जाए, ठीक है, इसी का मुझे एकांक सदिश बताना है। ए वेक्टर दिया जाएगा, उसी का मुझे एकांक सदिश बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको डिनोट करेंगे यानी प्रदर्शित करेंगे ए कैप से, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। ठीक, तो ये हमारा एकांक सदिश। भैया हमें इससे समझ नहीं आता, हमें सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। तो चलिए भाई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू ए वेक्टर हमें दिया जाए 3i 2j प्लस 5k, तो एकांक सदिश ज्ञात करो।
यानी एकांक सदिश मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ए वेक्टर तो दिया गया, इसका मॉड निकालेंगे। जब भी ए वेक्टर का मॉड निकालना हो, ठीक है, तो मॉड कैसे निकालते हैं, आई जे के जो को गुणांक है उनके वर्ग करते हैं। ठीक, तो 3 का वर्ग प्लस यहाँ 2 का वर्ग प्लस यहाँ 5 का वर्ग, इस प्रकार से साइन लगाते हैं। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25। तो यहाँ से जो इसे क्या बोलते हैं, इसमें याद रखना, ठीक, इसे बोलते हैं मापांक, मॉड। ठीक, मॉड्यूलस, ठीक, मापांक। तो ए सदिश का जो मापांक आएगा वो कितना आएगा, देखिएगा, 9 और 4 14, 13, 13 और 25 कितना हो जाएगा, 8, 5 3 8 और 3 38, कितना होगा, 38। तो इसका जो मापांक आया वो 38 आया। मुझे चाहिए एकांक सदिश, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सदिश ए, क्या है, 3i प्लस 2j प्लस 5k, और इसमें डिवाइड करेंगे मॉड ए से, इसी का जो मापांक कितना है, √38। तो ये है इसी का एकांक सदिश। तो ऐसे निकालते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। अगला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। ओके, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा है दो सदिशों के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक, लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक, दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए दो सदिशों के बीच एंगल निकालने के लिए आपके पास दो सदिश दिए जाएंगे। पहला मान लीजिए A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप, और बी वेक्टर आपको दिया जाएगा A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। हमसे बोला जाएगा इन दोनों सदिशों के बीच कोण बताओ। तो कोण ज्ञात करने के लिए cos थीटा फार्मूला लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। ये हमारा होता है फार्मूला। अब कुछ बच्चे हैं जिनको फार्मूला याद कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन लगाते कैसे, उसके लिए उन्हें चाहिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए एकदम 100%। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो 1 2 3 4, 4 पॉइंट पर आज होमवर्क देंगे, और ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और कल वाली क्लास में देखना कि आपको कितने क्वेश्चन सही आए हैं या गलत। तो इसको पहले समझते हैं। हमसे बोला जाएगा दो सदस्यों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखते हैं, चलिए लिख लीजिए, दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करो। ए वेक्टर आपको दिया गया मान लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपके बुक से ही लेते हैं। चलिए देखिए, तो ए वेक्टर मुझे दिया गया है 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर है 3i 3j प्लस 4k। ठीक, इन दोनों के बीच मुझे क्या ज्ञात करना, कोण। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, 2i माइनस जे प्लस 2k। बी वेक्टर क्या है, 3i 3j और 4k। ठीक, मॉड लगाएंगे, क्योंकि मापांक है, मापांक का मतलब अभी यहाँ बताया था क्या होता है, आई जे के जो गुणांक होते हैं उनके वर्गों का योग। तो पहले 2 का वर्ग प्लस यहाँ 1 है तो -1 का वर्ग, प्लस यहाँ 2 है तो 2 का वर्ग। ठीक, बी वाले में देखिए 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो cos थीटा बराबर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर अब दो सदस्यों का गुणनफल, अभी हमने गुणनफल नहीं बताया था आपको, योगफल बताया माइनस है। तो गुणनफल में कुछ नहीं है, आई का आई के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। देखिए प्लस माइनस माइनस लगेगा, जे का गुणा जे के साथ तो 3 एकम 3। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर आई कैप इंटू
आई कैप कितना होता है वो बेटा 1 होता है। कितना होता है 1। जे कैप इंटू जे कैप कितना होता है ये भी 1 होता है। के कैप इंटू के कैप कितना होता है ये भी 1 होता है। आई कैप इंटू जे कैप कितना होता है 0 होता है। आई कैप इंटू के कैप कितना होता है 0 होता है। कहने का मतलब अगर आई कैप है तो 1 आएगा, जे कैप 1 आएगा, के कैप 1 आएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो उसका क्या आएगा 0। 4 दूनी 8। ठीक। 2 का वर्ग 4 1 प्लस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इसको फटाफट से जोड़िएगा। चलिए ये आपका एग्जाम्पल यहाँ से हटाते हैं। तो देखिए कॉस थीटा बराबर कितना आएगा यहाँ। तो कॉस थीटा बराबर आएगा 8 6 14, और 14 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11। रूट में कितना आएगा देखिए, 4 4 8 1 9। दूसरे रूट में कितना आएगा देखिए, 9 9 18, 18 और 16 कितना होता है 8 से 14, यहाँ से 1 2 1 3 34 कितना होता है 34। यहाँ मॉड लगाएंगे तो हम बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर 11 बटे में, देखिए 9 से कितना बाहर आएगा तो 3 इंटू अंडर रूट 34। ठीक, तो आंसर हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर, यहाँ से मुझे क्या ज्ञात करना थीटा, क्योंकि कोण चाहिए, क्या 11/3। 1 मिनट यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिखते हैं कॉस इनवर्स 11 3 रूट 34। ठीक, मुझे थीटा चाहिए था तो ये आया थीटा, क्योंकि कॉस थीटा में 11/3 अंडर रूट 34 किसी का मान नहीं होता है। तो थीटा यहाँ से निकालें तो ये इधर जाएगा कॉस इनवर्स में बन जाएगा। कॉस इनवर्स 11/3 अंडर रूट 34, इसका आंसर सही है। ठीक है, पर हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं। ठीक है, चलिए तो होमवर्क अब आपको लिखना है। पहला होमवर्क है दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। लिखिएगा दो सदिशों के बीच कोण। ठीक, सदिश ए और सदिश बी दोनों आपको दे रहे हैं, लिखिएगा। तो पहला यहाँ पर है 2i प्लस 4j कैप हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कैप जरूर है प्लस 5k कैप। दूसरा है यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, दूसरा यहाँ पर है सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करो। दिया गया है 2i प्लस जे प्लस 3k। तीसरा सवाल है सदिश सदिश समीकरण ज्ञात करो ए बी, जिसके बिंदु तुमको दिए गए 3 0 -6, बी है -2 3 5। ठीक, ये तीन जो आपके सवाल दिए गए हैं ये आपको होमवर्क में करना है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।